पॉलीगन लॉ पे, किस पे बेटा, पॉलीगन लॉ पे। अच्छा कल भी बताया था कि जो पॉलीगन लॉ है उसमें यूज़ तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही होता है। क्या यूज़ होता है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। हम दो वेक्टर लेते हैं, फिर दो का एक बनाते हैं, फिर दो का एक बनाते हैं, फिर दो का एक बनाते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे लास्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, चलें आ जाओ। तो कह रहे हैं इफ़ अ कार ड्राइवर टेक्स 60 degree turn to his initial direction. Take a 60 degree turn to its initial direction after every 500 मीटर, हर 500 मीटर बाद 60 डिग्री का टर्न लेता है टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। ठीक है, फाइन डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, आफ्टर फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स टर्न एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलें आ जाओ। तो एक कार ड्राइवर है, टेक्स अ 60 डिग्री टर्न टुवर्ड्स इनिशियल डायरेक्शन आफ्टर एवरी 500 मीटर, मतलब वो 500 मीटर कार चलाता है और 500 मीटर के बाद 60 डिग्री टर्न ले लेता है। ठीक है ना, टुवर्ड्स इनिशियल डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड किसी भी टर्न के बाद। ठीक है बेटा, चलें तो पहले तो फिगर बना लेते हैं ध्यान से। ठीक है, आ जाओ। यहाँ से शुरू करा ओ से, ये 500 मीटर गया। ठीक है बेटा, और इसका इनिशियल डायरेक्शन क्या था, ये इसका इनिशियल डायरेक्शन था। ये पहला 500 मीटर गया, इस इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न पे चला गया। किस पे चला गया बेटा, 60 डिग्री टर्न पे, ये 60 डिग्री टर्न पे चला गया। ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न पे ये दूसरा चला गया, जा रहा है 500 मीटर। अब कितना जा रहा है बेटा, 500 मीटर। 500 मीटर जैसे ही पूरा हुआ ना, 500 मीटर जैसे ही पूरा हुआ, इसका इनिशियल डायरेक्शन तो ये था अब। ठीक है ना, अब इसके 60 डिग्री चला गया तो इसके 60 डिग्री न्यू चला गया। ठीक है बेटा, इसके 60 डिग्री न्यू चला गया, ये कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आया समझो। अब जैसे ही इसका 60 डिग्री पूरा हुआ ना, जैसे इसका 60 डिग्री पूरा हुआ, जैसे इसका 60 डिग्री पूरा हुआ, इनिशियल डायरेक्शन क्या था, ये था बेटा। ठीक है, इसके इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री, तो ये इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री यहाँ चला गया। ठीक है, जाता जा रहा है, हर 500 मीटर बाद टर्न लिए जा रहा है। ठीक है बेटा, अब इसका इनिशियल डायरेक्शन ये था, अभी इसका इनिशियल डायरेक्शन ये था, तो इसके 60 डिग्री चला गया, इसके 60 डिग्री चला गया, इसके 60 डिग्री ये चला गया। और फिर 500 मीटर चाहे, 500 मीटर गया कितना, 60 डिग्री के डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री डायरेक्शन जा रहा है। अब इस जैसे 500 मीटर पूरा होता है ना, फिर इसका इनिशियल डायरेक्शन ये ना, फिर इसने इसका 60 डिग्री टर्न लिया, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री, तो यहाँ तक आ गया, आया बेटा। वापस इस तरह से गोल गोल घूमता जाएगा हर 60 डिग्री टर्न के बाद, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे घूमता गया वापस ओ पे आ गया, फिर ऐसे चले जा रहा, तो ठीक है चलता जा भाई, तेरी मर्जी है। आया समझ में। तो ओ से शुरू हुआ, 500 मीटर चला, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर चला, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर चला, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर चला, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर चला, इनिशियल डायरेक्शन के 60 डिग्री टर्न। ठीक है, तो हर डिस्प्लेसमेंट को अपन ने क्या ले लिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर। अब ओ से चला और ओ पे आ गया, तो इसका मतलब यहाँ तक तो आते आते जीरो गया, क्योंकि सब एक ही राउंड में है। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्न तो ये हुआ, तो फर्स्ट टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, 500 मीटर। फर्स्ट टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 500 मीटर। ठीक है, आया समझ। तो फर्स्ट टर्न का तो आ गया। अब सेकंड टर्न की बात करते, किसकी बात करते बेटा, सेकंड टर्न। तो सेकंड टर्न ये रहा। ठीक है, अच्छा नाम देते हैं, ओ ए बी, इसको बड़ा वाला सी, इसको बड़ा वाला डी, इसको बड़ा वाला ई, और फिर तो नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें, फर्स्ट टर्न ये रहा ए पे, सेकंड टर्न ये रहा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल। तो यहाँ से चालू हुआ, सेकंड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, सेकंड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन एन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन एन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो क्या ले लिया बेटा, R1, क्या ले लिया, R1, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब मुझे ये रिजल्टेंट निकालना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड टर्न, चलें
पक्का। चलो अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, कितना है 500 मीटर। अभी थोड़ी देर के लिए अपन इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है R1 का, किसका बेटा, R1 का। तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है पक्का। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस 2a cos 60, cos 60 कितना हो गया बेटा, हाफ। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कैसे पता पड़ा, इसने खुद ने बताया हमें, ये देखिए 60 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया बेटा, हाफ। तो ये 2 से 2 गया, so this will be now will be equals to a square plus a square plus a square, so 3a square, तो displacement will be equal to root 3a, ठीक है। तो at the end of second turn displacement will be equals to root 3 into 500 मीटर, root 3 into 500 मीटर और 500 root 3 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं है करने की, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों कितने डिग्री के एंगल पे एक्ट करें, 60 डिग्री पे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कितने डिग्री के एंगल पे जाता है, θ/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो इसका मतलब 30 डिग्री के एंगल पे जाना है, इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आया बेटा। तो ये पूरा हुआ सेकेंड टर्न। क्या पूरा हुआ बेटा, सेकेंड टर्न पूरा हुआ। आया। अब बचा थर्ड, ये समझ में आया पक्का। अब थर्ड टर्न के बारी है। थर्ड टर्न, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न। अब थर्ड टर्न अगर ये है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। आया बेटा। इसको ले लिया मैंने R2, ठीक है। अब मुझे R2 निकालना है, तो मेरे पास R1 है, मेरे पास C है, ठीक है ना। तो R1 और C के पर अब उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा R1 और C के बीच का एंगल क्या है। तो R1 तो ऐसे जा रहा है बेटा, इसको R1 और C के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है। R1 और C के बीच का एंगल 60, R1 तो ये वेक्टर जा रहा है, R1 तो ये वेक्टर जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये R1 है और ये C है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। डन। तो ये तो 60 डिग्री आ गया। अच्छा ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये कितना बेटा 120 डिग्री, ठीक है ना। ये 120 डिग्री, तो 120 प्लस 30 150, तो ये कितना हुआ बेटा 30 होगा। ट्राइंगल में 180 होता है ना, तो 120 प्लस 30 150, तो ये कितना हुआ 30। ये 30 हुआ, तो ये भी कितना हुआ बेटा 30। आया। तो एंगल बिटवीन C एंड R, एंगल बिटवीन C एंड R, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बिटवीन C वेक्टर एंड R1 वेक्टर will be equals to 90 डिग्री। एंगल बिटवीन C वेक्टर एंड R1 वेक्टर will be equals to what बेटा 90 डिग्री। क्यों, समझ में आया आपके। 60 डिग्री तो ये था, ये 30 डिग्री आ गया, 60 प्लस 30 90। तो C और R1 के वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब R1 और C का रिजल्टेंट क्या है बेटा R2, तो ये थर्ड टर्न दे देगा। क्या देगा बेटा थर्ड टर्न। R2 निकालना है आपको, तो अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बेटा, ये देखो R2 वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ C वेक्टर एंड R1 वेक्टर, ठीक है बेटा। अच्छा दोनों कितने डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। R2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दोनों का इस बार मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, C स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस 2CR1 cos 90, ठीक है बेटा। क्योंकि C और R1 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो CR1 cos 90 कितना होता है 0, तो ये तो गया, ठीक है बेटा। अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर कितना हो गया बेटा 500 का स्क्वायर, हर एक 500 मीटर के टर्न की दूरी पे टर्न ले रहा था, ठीक है। तो A भी 500 था, B भी 500 था, C भी 500 था, पर R1 500 नहीं था। R1 का मैग्नीट्यूड कितना आया था बेटा 500 रूट 3, तो क्या लिखा बेटा 500 रूट 3 का होल स्क्वायर। आया बेटा। डन। 500 का स्क्वायर तो बाहर ले लो, तो बाहर तो कितना आया 500, यहाँ कितना बचा बेटा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का रूट 2, तो कितना हुआ बेटा 1000 मीटर, कितना हुआ 1000 मीटर। आया। तो थर्ड टर्न क्या बेटा, थर्ड टर्न का अपना आया डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा 1000 मीटर। थर्ड टर्न का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा 1000 मीटर आ गया। आया कि नहीं आया। तो ये अपना थर्ड टर्न पूरा हुआ। अब इसमें एक चीज़ और बाकी बची। इस बार तो ये तो एंगल 30 डिग्री हो गया था, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, पर इस बार ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे।
तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 30 डिग्री नहीं होगा। ये क्या ले लिया बेटा मैंने, अल्फ़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका 500 है और इसका 500√3 है। तो इसका एंगल निकालना पड़ेगा, इसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो अपन निकाल लेते हैं थर्ड टर्न का ही, ठीक है ना। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, ए जो होता है, ये जो अल्फ़ा होता है, ये किसके साथ बनता है, ए के साथ। किसके साथ बनता है, ए के साथ। तो अल्फ़ा किसके साथ बन रहा है, R1 के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब ए R1 है और बी सी है, ए R1 है और बी सी है। तो ये जगह सी साइन 90 बाय R1 प्लस सी कॉस 90 आया बेटा, सी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है बेटा, 0 तो ये तो गया। सी साइन 90 कितना होता है बेटा, 1 तो 500, और ये कितना हो गया 500√3। तो 500 से 500 गया, तो tan अल्फ़ा बराबर कितना है बेटा, 1/√3। तो tan अल्फ़ा 1/√3, तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री। अल्फ़ा बराबर बहुत बेटा 30 डिग्री। इसका मतलब ये वाला अल्फ़ा भी कितना आया, 30 डिग्री आया। सही है, एक मिनट, ये वाला अल्फ़ा भी कितना आया बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, अब ये तो हो गया थर्ड टर्न का। किसका हो गया बेटा, थर्ड टर्न, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न और थर्ड टर्न। ठीक है, अब है फोर्थ टर्न। ये हो गया फोर्थ टर्न। तो फोर्थ टर्न को पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ेंगे, फोर्थ टर्न को पकड़ेंगे। तो फोर्थ टर्न जो हुआ वो हुआ ये, ठीक है बेटा, फोर्थ टर्न। इसको ले लिया मैंने R3 वेक्टर। क्या ले लिया बेटा, R3 वेक्टर। R3 वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ R2 वेक्टर एंड D वेक्टर। ठीक है, तो फोर्थ टर्न की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फोर्थ टर्न। फोर्थ टर्न विल बी इक्वल टू R3 वेक्टर। और फिर क्या लिखेंगे, R3 वेक्टर इज विल बी रिजल्टेंट ऑफ R2 वेक्टर एंड D वेक्टर। ठीक है बेटा, अब R2 वेक्टर है 1000, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, D वेक्टर 500, पर अब इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि R2 वेक्टर तो एक्चुअल में ये है R2 वेक्टर। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, निकालेंगे। ये 30 डिग्री, सुनना ज़रा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अभी समझा देंगे, ध्यान से सुनना। आओ चलें, ये 30 डिग्री है, ठीक है बेटा, और ये 60 था, ये कितना हुआ बेटा, 120 हुआ था, ये कितना हुआ था, 30 हुआ था। सही है, आया समझ में, डन है। ये 60 हो गया था। अब ये कितना हुआ, ये 30, ये सीधी लाइन जा रही। सही है बेटा, ये सीधी लाइन जा रही। तो 60 और 30 90 तो हो ही गया। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, 90 है। 90 और 30 120 हो गया। तो बेटा ये कितना है, 60 है। सही है, ये 60 है, तो ये भी कितना है बेटा, 60 है। आया बेटा समझ में, वहाँ पे समझा देता हूँ। ये 60 है, तो ये कितना हुआ, 120 और ये कितना था, 30, तो 150। तो ये कितना आया बेटा, 30। अच्छा, ये 30 है, ये 60 है, ये सीधी लाइन जा रही, तो ये 180 की होती। तो 30 और 60 कितना हो गया, 90। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बचा बेटा, 90। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, तो 90 और 30 120 तो उधर ही हो गए। तो इसका मतलब ये कितना हुआ बेटा, 60। ये 60 हुआ, तो ये भी कितना हुआ बेटा, 60। अब R2 वेक्टर और D वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 120। कितना हुआ बेटा, 120। आया बेटा, चलो। तो इसका मतलब R3 वेक्टर निकालेंगे। तो R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ D इंटू R2 और cos 120 डिग्री का एंगल आया ना, समझ में आया बेटा, पक्का। अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर, तो D का मैग्नीट्यूड तो कितना था, 500 का स्क्वायर प्लस R2 का मैग्नीट्यूड कितना था, 1000 का स्क्वायर। आया बेटा, प्लस 2 इंटू 500 इंटू 1000 इंटू कॉस 120 मैंने लिखवाया था आपको, कितना बेटा, माइनस हाफ। 2 से 2 गया। अच्छा, आप सुनना ज़रा, 500 का स्क्वायर यहाँ पे भी है 500 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 500 का स्क्वायर है। तो 500 तो कहाँ गया बेटा, बाहर। अंदर कितना बचा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ से 500 इंटू 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4 प्लस ये 500 और 500 ये कितना हुआ बेटा, 2, और आगे क्या है बेटा, -1। तो -2, तो 2 + 1 3, तो 500√3 आ गया। कितना आ गया बेटा, 500√3। तो ये आ गया 500√3। कितना आया बेटा, 500√3। तो फोर्थ टर्न का डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, 500√3 आया बेटा, डन, पक्का, श्योर है। तो फोर्थ टर्न का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 500√3। अब इसका एंगल निकालना है। तो ये कितना ले लिया बेटा, एंगल अल्फ़ा। क्या ले लिया बेटा, अल्फ़ा। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है,
ठीक है ना। तो अपन एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं, तो ये ले लिया tan अल्फ़ा, इसके लिए 4 टर्न के लिए ले लें बेटा, किसके लिए ले रहे हैं 4 टर्न के लिए। अच्छा एंगल अल्फ़ा जो है वो किसके साथ बनता है बेटा, ए के साथ, तो इसका मतलब ए R2 वेक्टर जो है वो ए है और डी वेक्टर बी है, तो क्या होता है बेटा बी साइन थीटा, तो क्या लिखा डी साइन थीटा, और थीटा कितना है बेटा 120 डिग्री बाय ए की जगह क्या लिखा बेटा R2 प्लस डी कॉस 120 डिग्री। आया बेटा, डन, पक्का। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और शीट एक ही में करना पड़ेगा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू डी कितना है बेटा 500, साइन 120 की वैल्यू मैंने लिखवा रखी है √3/2, ठीक है बेटा, बाय R2 कितना है बेटा 1000, ठीक है, और डी कितना है बेटा 500, ठीक है, और cos 120 कितना हो गया बेटा -हाफ, सही है, डन। आ गया समझ में, आ जाओ 500, और इसको मैं थोड़ा सा कहाँ सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, इसका अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, श्योर है, पक्का ये कर लोगे आप। चलो आ जाओ आगे बढ़ें, आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है, ये तो 4 टर्न हो गया, अब 5 टर्न तो यही हो गया, 5 टर्न तो ये हो गया, तो 5 टर्न का डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 500 ही हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 5 टर्न का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 5 टर्न का तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 500, 5 टर्न का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 500 मीटर, क्योंकि यहाँ से यही आएगा। और 6 टन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, 6 टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 6 टन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, 6 टन का डिस्प्लेसमेंट 0। आया बेटा, डन, श्योर है। फर्स्ट टर्न का निकाल लिया, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न। 4 टर्न को आप उल्टा भी कर सकते थे, 4 टर्न को चलो फिर भी सारे एंगल निकालने थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सारा समझ में आया। तो 6 वेक्टर को ऐड कर दिया अपन ने यहाँ पे, कितने वेक्टर को ऐड करा, पहले इन दोनों को लेकर ये करा, फिर इन दोनों को लेकर ये निकाला, फिर इन दोनों को लेकर ये निकाल लिया। आया समझ में, पक्का, श्योर है, डन। इसको वापस करना एक बार, है ना। ये ख़त्म हुआ आपका रिजल्टेंट और एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब पॉलीगन लॉ कर लिया पहले।